यार आज मैं टेंशन में इसलिए हूँ कि कल मेरे एक दोस्त का फोन आया। पिछले 2 साल से स्टॉक मार्केट में काम करा, लेकिन उससे अब तक प्रॉफिट नहीं हुआ है। शेयर बाजार में पैसा कमाने के लिए सिर्फ कंपनी के बारे में जानना काफी नहीं है। आज के टाइम में हमें यह भी समझना होगा कि जो मार्केट है उसमें क्या हो रहा है और जो इन्वेस्टर या जो बड़े ट्रेडर हैं वो किस तरीके की साइकोलॉजी रखते हैं। ये समझने के लिए आपके पास दो टूल यहाँ पर शेयर मार्केट में है, प्राइस एक्शन और वॉल्यूम एनालिसिस। मेरे दोस्त ने यही गलती की थी, इन दो टूल को उसने नहीं समझा था, नहीं जाना था, इसलिए उसको जो है 2 साल से लॉस हो रहा है। आप ऐसी गलती मत करना। सबसे पहले बात करते हैं प्राइस एक्शन की। आप किसी दुकान पर कोई आइटम खरीद रहे हैं, आप दुकानदार और जो दूसरा कस्टमर है उसके बीच में होने वाली बातचीत से उस आइटम की डिमांड और सप्लाई का अंदाजा लगा सकते हैं, है ना। ठीक उसी तरह शेयर बाजार में जो है चार्ट बनते हैं जो बार बार अपना पैटर्न बदलते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा, लोग आपको रेड और ग्रीन पैटर्न दिखाते हैं, उन्हीं पैटर्न की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। हमें यह जो पैटर्न है बताते हैं कि मार्केट में बाय और सेलर किस तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये पैटर्न हमें फ्यूचर में जो चाल हमें चलनी है उसका अंदाजा लगाने में मदद करते हैं। शेयर की कीमत में होने वाले उतार चढ़ाव को ही प्राइस एक्शन कहते हैं। हमें कैंडलस्टिक चार्ट जो है यूज कर इन फ्यूचर जो प्राइस एक्शन मोमेंट है उसको देखते हैं। हर कैंडल हमें उस टाइम फ्रेम के दौरान शेयर की जो ओपनिंग प्राइस कितनी रहती है, क्लोजिंग कितनी रहती है, शेयर उस टाइम पे हाई पे कितना गया, लो पे कितना गया, ये सब बताता है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में हम उन कैंडल्स के पैटर्न उसके बनने के पीछे की सोच को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप ये समझ सकते हैं तो आप बड़े ट्रेडर बन सकते हैं। एक बड़ी हरी ग्रीन कैंडल ये बताती है कि जो खरीदार है उनका डोमिनेशन, उनका बोलबाला है, जबकि एक लंबी रेड कैंडल आपको ये बताती है कि कमजोर बाजार है, यानी सेलर अभी दबाव में है। ये इंडिकेटर आपको वहां पर मिलता है जब रेड कैंडल वहां पर बनती है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ पैटर्न के एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। जैसे कि एक हैमर पैटर्न होता है, यह पैटर्न आपको तेजी से बढ़ने का साइन माना जाता है। अगर किसी गिरावट वाले दिन ये कैंडल का पैटर्न बनता दिखता है तो ये साइन है कि जो खरीदार है कम दाम पर आकर बाजार को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। शूटिंग स्टार पैटर्न अगर आपको दिखता है तो ये जो है गिरावट का एक साइन माना जाता है। अगर किसी तेजी वाले दिन कैंडल का ये पैटर्न बनता दिखता है तो ये इंडिकेटर मिलता है कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग जरूर हो रही है और कीमतें जो है नीचे आ सकती है। आपको इस पैटर्न में ये समझने को मिलता है। इसके बाद अगर आपको जो है हेड एंड शोल्डर जो आमतौर पर पैटर्न आपको बनता दिखता है बाजार के अंदर, टॉप बनने का संकेत देता है। डबल टॉप बॉटम आपको जो है पॉसिबल जो ट्रेड रिवर्सल है उसका साइन होता दिखाई देता है। अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है तो वहां पर आपको किसी मजबूत सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर या नीचे कीमत तेजी से आ सकती है, मतलब ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं अगर आपको ब्रेकआउट जो है पैटर्न बनता दिख रहा है। आइए अब जानते हैं वॉल्यूम एनालिसिस की ताकत के बारे में। अब आप ये सोचिए, दुकान पर अगर सिर्फ एक या दो लोग कोई चीज खरीद रहे, कोई आइटम खरीद रहे, तो क्या आप ये इस बात से समझ सकते हैं कि उस आइटम की डिमांड ज्यादा है? शायद नहीं। ठीक उसी तरह शेयर बाजार में सिर्फ कीमतों को देखकर यह बता पाना बहुत मुश्किल है कि क्या वाकई में बहुत कुछ बड़ा होने वाला, कोई बड़ा बदलाव यहाँ पर होने वाला। यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ा रोल निभाता है वॉल्यूम एनालिसिस। यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। वॉल्यूम एनालिसिस बताता है कि किसी खास टाइम फ्रेम में कितने शेयरों का लेन देन हुआ, ये आपको इसके अंदर पता चलता है। मान लीजिए किसी शेयर की कीमत जो है बढ़ रही है लेकिन वॉल्यूम जो है कम है, तो ये इंडिकेटर आपके लिए हो सकता है कि ये तेजी ज्यादा समय के लिए नहीं चलने वाली, मतलब यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो कम है, इसलिए ऐसा आपको ये साइन मिलता है। हाई वॉल्यूम के साथ तेजी, मतलब इस बात का ये साइन आपको मिल सकता है कि कोई बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है इस स्टॉक में अपनी इंटरेस्ट ले रहा है, दिलचस्पी ले रहा है और तेजी का रुझान मजबूत हो सकता है। लो वॉल्यूम के साथ गिरावट, यह बात का साइन हो सकता है कि गिरावट कमजोर है और कीमतें जल्दी वापस ऊपर आ सकती है। यानी अगर आप जो है लो वॉल्यूम है, गिरावट हो रही है, तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। आइए इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं ताकि आपके लिए ये क्लियर हो जाए, क्लियरिटी आपको हो जाए। दिसंबर 2023 में रिलायंस इंडस्ट्रीज का RIL शेयर जो है अचानक से तेजी में आया। चार्ट पर देखेंगे तो इस दौरान हाई वॉल्यूम के साथ तेजी का पैटर्न बना था। इससे यह साइन मिला कि जो बड़े इन्वेस्टर हैं स्टॉक में खरीदारी कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं और तेजी का रुझान जारी रह सकता है। हालांकि यह सिर्फ एक एग्जांपल है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये शेयर रिकमेंडेशन में है या आपको इस पर परचेज करना चाहिए। ये सिर्फ एक एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था कि जो पैटर्न है उसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस शेयर में पैसे लगाने, किस में
नहीं लगाने। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको प्राइस एक्शन और वॉल्यूम एनालिसिस को अकेले में कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। इसके साथ आपको टेक्निकल इंडिकेटर और जो फंडामेंटल एनालिसिस है उसको भी करना चाहिए, उसके बाद ही यहाँ पर आपको करना चाहिए। सेकंड, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जितना ज़्यादा आप चार्ट की स्टडी करेंगे उतना ही बेहतर तरीके से आप इसको एनालाइज कर पाएंगे, ये डिसीजन ले पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है मार्केट के अंदर। हमेशा स्टॉप लॉस का यूज करें, यह आपके लॉस को लिमिटेड करने में आपकी हेल्प करता है। मतलब आपका नुकसान कम करने का एक टूल ये आपको दिया गया है। तो दोस्तों प्राइस एक्शन और जो वॉल्यूम एनालिसिस है मिलकर हमें जो बाजार के मूड को समझने में काफी कुछ बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो नए ट्रेडर हैं जल्दी से पैसा कमाने के चक्कर में इन चीजों को नहीं सीखते, इग्नोर करते हैं और अपना जो है लॉस कर बैठते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना अगर आप इस टाइप का कंटेंट देखना पसंद करते हैं। क्या आप जो ब्लिंक्स ब्रोकर के बारे में सब सच जानना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को जो है कंप्लीट जरूर देख लेना।